गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इनर ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे मिडिल ईयर के बारे में। मिडिल ईयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, और वो किस किस से मिलकर बना होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, ये सारा चीज़ हम मिडिल ईयर के अंदर पढ़ लिए थे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं इनर ईयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो इनर ईयर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इनर ईयर को लेवरेंथ के नाम से जाना जाता है। तो लेवरेंथ के नाम से क्यों जाना जाता है? लेवरेंथ के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर घुमावदार एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कैनाल पाई जाती है। इसके लिए इसको हम लेवरेंथ के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इनर ईयर का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है। तो जो होता है उसका मेन फंक्शन पहला तो होता है बैलेंस करना और दूसरा होता है हेयरिंग का। तो ये होता है इनर ईयर का फंक्शन। और तो चलिए इसको हम पॉइंट बाई पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनर ईयर के और किस नाम से जाना जाता है। ऑल्सो नोन एज लेवरेंथ बी कॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कैनाल। इसलिए जानते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कैनाल के नाम से हम है, इसीलिए इसको हम लेवरेंथ के नाम से इनर ईयर को जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो लोकेशन है इनर ईयर का वो कैसा होता है और कैसा होता है। पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये कहाँ लोकेटेड होता है? पेट्रस पार्ट में। पेट्रस पार्ट होता है कहाँ लोकेटेड होता है? टेम्पोरल बोन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है इनर ईयर का? तो फर्स्ट है हेयरिंग, सुनने का काम करता है, बैलेंस और बैलेंस बनाने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं कंसिस्ट ऑफ, तो इसका दो पार्ट होता है, बोनी लेवरेंथ और मेम्ब्रेन्स लेवरेंथ। तो सबसे पहले हम बोनी लेवरेंथ के बारे में जानेंगे। बोनी लेवरेंथ क्या होता है, कैसे होता है। इट कवर्स बाई मेम्ब्रेन्स लेवरेंथ। जो हमारा बोनी लेवरेंथ है वो किससे कवर होता है? मेम्ब्रेन्स लेवरेंथ से ये कवर होता है। इट कंटेन फ्लूइड विच कॉल्ड पेरीलिम्फ। जो बोनी लेवरेंथ है इसके अंदर कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पेरीलिम्फ। पेरीलिम्फ पाया जाता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लूइड है जो प्रेजेंट होता है? तो वो हमारा रिच इन प्लस, मतलब जो हमारा एंडोलिफ के अंदर सबसे ज़्यादा पोटासियम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पोटासियम। हमारा बोनी लिम्फ के अंदर पोटेशियम जो फ्लूइड है, पेरीलिम्फ जो फ्लूइड है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेशियम देखने को मिलता है। अब हम जो ये बोनी लेवरेंथ है उसके बारे में उसका पार्ट्स को जानेंगे। तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, वेस्टिबल, सेमिकुलर कैनाल, कोकेलिया। तो सबसे पहले हम वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो वेस्टिब्यूल का काम क्या होता है? उसका काम होता है बैलेंस करना। इसका फंक्शन क्या है? बैलेंस करना। सबसे मेन फंक्शन क्या है? बैलेंस करना। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ बोनी लेवरेंथ। ये बोनी लेवरेंथ के सेंट्रल पार्ट होता है और इसका शेप कैसा होता है? ओवल शेप होता है। अब हम देखेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल कितने नंबर होते हैं? 3 इन नंबर। ये 3 नंबर के होते हैं, लेटरल, पोस्टेरियर, सुपेरियर। ये सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। इसका 3 पार्ट होता है, लेटरल, पोस्टेरियर, सुपेरियर। अब हम कोकेलिया के बारे में पढ़ेंगे। कोकेलिया क्या होता है? इसका शेप जो होता है स्नेलसी होता है। स्नेलसी मतलब शंख। कैसा होता है? शंख। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हेयरिंग का काम करता है, सुनने का काम करता है। कौन? कोकेलिया। अब हम दूसरा देखेंगे ऑर्गेन ऑफ कोटी। ऑर्गेन ऑफ कोटी कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ऑर्गेन ऑफ कोकेली प्रेजेंट इन कोकेलिया। ये कोकेलिया में प्रेजेंट होता है, जो हमारा सुनने का काम करता है वहाँ ये प्रेजेंट होता है, ऑर्गेन ऑफ कोटी। इट कंटेन हेयरिंग रिसेप्टर्स दैट आर स्टिमुलेटेड बाई साउंड वेव।
अब जो ऑर्गन ऑफ कोटी है इसमें क्या कंटेन होता है, हेयरिंग रिसेप्टर्स पाई जाती है, हेयरिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, कोई भी आवाज़ आता है तो क्या करती है, जाग जाती है, स्टिमुलेट करती है। और कहाँ इसको भेजती है, साउंड वेव के पास। जैसे ही कोई आवाज़ आएगा तो ये स्टिमुलेट हो जाएगी, जाग जाएगी और सुनने का काम करेगी, हेयरिंग रिसेप्टर्स का काम करेगी। नेक्स्ट है कोक्लियर ब्रांच ऑफ 8 क्रेनियल्स नर्व्स। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटी के अंदर क्या होता है, 8 क्रेनियल नर्व्स होता है, जो क्या करता है, कैन ट्रांसफ़र द इम्पल्सेस फ्रॉम कोक्लियर टू ब्रेन। इसमें क्या करता है, जो होता है 8 क्रेनियल नर्व्स वो ट्रांसफ़र का काम करती है, किसको, इम्पल्सेस कोक्लियर टू ब्रेन तक क्या करती है, इम्पल्सेस को मतलब पहुंचाती है, ट्रांसफ़र करती है। अब इससे कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड इससे, तो चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मेन सेंसरी ऑर्गन ऑफ हेयरिंग इन कोक्लियर, इसका जो मेन फंक्शन सेंसरी ऑर्गन का है हेयरिंग का, वो क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटी। नेक्स्ट देखते हैं मेन सेंसरी ऑर्गन ऑफ वाइलेंस। जो वाइलेंस बनाने का मेन सेंसरी है वो कौन सा है, वो है वेस्टिबुल। अब हम देखेंगे मेम्ब्रेन्स लेवरेंथ। मेम्ब्रेन्स लेवरेंथ के बारे में जानेंगे। इट कवर्स बोनी लेवरेंथ। ये किससे कवर होता है, बोनी लेवरेंथ से कवर होता है। कौन, मेम्ब्रेन लेवरेंथ। इट कंटेन द एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा सोडियम पाया जाता है। मेम्ब्रेन लेवरेंथ के अंदर जो एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सोडियम। अब हम देखते हैं जो ये क्या था, मेम्ब्रेन लेवरेंथ, तो इसका पार्ट कितना होता है, ये कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, तो ये 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट है ऑर्टिकल स्क्वेल सेमी सर्कुलर डक्ट, कोक्लियर डक्ट, एंडोलिम्फेटिक डक्ट। तो ये जो था हमारा मेम्ब्रेन्स लेवरेंथ, ये 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं फ्लूइड ऑफ ईयर के फ्लूइड के बारे में, कि ईयर फ्लूइड कौन कौन से होते हैं। तो ईयर फ्लूइड को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। ये दोनों क्या है, फ्लूइड है। ये फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है। तो चलिए, जो पेरिलिम्फ होती है वो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा सोडियम प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा सोडियम पाया जाता है। और जो हमारा एंडोलिम्फ होती है वहाँ रिच इन के प्लस, तो यहाँ सबसे ज़्यादा पोटासियम प्रेजेंट होता है, रिसेम्बल टू ECF। अब हम जानेंगे ECF का मतलब क्या होता है। ECF का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो 3.5 से 5.1 तक mg/dl होता है। इट ड्रेन्स द सेवरा कोमाइड स्पेस। ये जब ज़्यादा हो जाता है तो कहाँ, ये कौन से ड्रेन में बाहर निकालता है, सब कोमाइड स्पेस से। अब हम देखते हैं ICF क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। यहाँ क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इसमें होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कितना होता है, 135 से 144 mg/dl होता है। ये जब एक्सेस हो जाता है तो कहाँ निकालता है, ड्रेन इनटू एपिड्यूरल स्पेस में इसको निकाला जाता है। तो ये हमारा फ्लूइड ऑफ ईयर था, ईयर के फ्लूइड के बारे में था। तो आज हम इनर ईयर भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे लेके न्यू टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।